कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड जो हम पहली पाँचवीं छठी से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर इससे पहले कुछ विभाज्यता का नियम है जो जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले है दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता में कैसे पता चलेगा कि दो से विभाज्य है? अगर इकाई का अंक 0 से स्टार्ट हो या 2, 4, 6, 8 हो, तो अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 से स्टार्ट हो तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या जो वास्तविक संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं बता दूँ 2, 6, 8 ले लिया मैंने, तो इसमें जो इकाई का अंक है 8, अगर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग होता है, तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है 268, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। आगे है 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता में संख्याओं का हमें योग करना होता है। जैसे कि मैंने एक वैल्यू ली 279, तो ये जो 279 है इनका पहले ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो वैल्यू हमें मिलता है, अगर ये 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है ये भी 3 से डिवाइड या 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे है 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता में क्या होता है कि पीछे की दो संख्याएं लेते हैं हम, पीछे की दो संख्या। जैसे पीछे की दो संख्या इसमें 48 है, अगर ये 48 4 से डिवाइड होती है या 4 से भाग होती है तो इसका मतलब जो 948 है ये भी 4 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से 96, अगर ये 96 4 से भाग होती है तो इसका मतलब 696 भी 4 से भाग हो जाएगी। इस तरीके से 920 भी है। आगे है 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता में यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो इसका मतलब 0 हो या 5 हो तो ये जो पूरी संख्या होती है वो भी 5 से डिवाइड या विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें 0 है इकाई का अंक, तो ये पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसमें 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसमें भी इकाई का अंक 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। आगे आते हैं 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता में क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। इसमें कह रहा है यदि कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 3 से ही भाग हो जाए तभी वो 6 से भी भाग होगी। अगर वो 2 या 3 में से किसी एक से भाग नहीं होती है तो वो 6 से भी भाग नहीं होगी। जैसे कि कोई संख्या है जो 2 से भाग तो होती है परंतु 3 से भाग नहीं होती है तो वो 6 से भी भाग नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों ही संख्या से वो भाग होनी चाहिए। जैसे 366 जो है वो 2 से ही भाग हो जाएगा, 3 से ही भाग हो जाएगा, इसीलिए ये 6 से भी भाग हो जाएगा। 84 जो है 2 से ही भाग होती है और 3 से ही भाग होती है, इसलिए ये 6 से भी भाग हो जाएगी। 96 ये 2 से ही भाग होती है और 3 से ही भाग होती है, इसलिए 6 से ही भाग हो जाएगी। अब आते हैं 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता में क्या होता है, यदि इकाई के अंकों का दुगना करके बाकी बची संख्याओं से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है यदि वह 7 से विभाजित होती है तो वह वास्तविक संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इकाई का अंक जैसे 364 है, 364 में इकाई का अंक क्या है 4, अगर इसका डबल कर दें तो क्या होता है 8। इसका डबल करने, इकाई का संख्या डबल करने पर बाकी जो बची संख्या होती है, जो बाकी बची कौन संख्या 36 में से इसके डबल को माइनस करने पर जो संख्या में मिलता है, अगर ये संख्या 7 से भाग होती है, ये संख्या 7 से भाग होती है तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है 364 ये भी 7 से भाग हो जाएगी। एक बार फिर से, इकाई के अंकों का दुगना करना है। इकाई के अंकों का दुगना करने के बाद जो बाकी बचे अक्षर होते हैं 36 जैसे, तो 36 को इसके दुगने को, इकाई के अंक के दुगने को माइनस करना होता है। तो 36 में से 8 माइनस करने पे हमें प्राप्त होता है 28। 28 को हम 7 से भाग करके चेक करेंगे। अगर ये जो 28 आता है 7 से भाग करने पर जो हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। अब आते हैं 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता क्या है, ये पीछे की 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजिता होती है तो वास्तविक संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजिता में क्या होता है, यदि पीछे की 3 संख्याओं 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या जो वास्तविक संख्या है वो भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे कि इसमें क्या है 984, अगर ये 984 8 से भाग होती है तो ये जो पूरी वैल्यू है 2984 ये भी 8 से भाग हो जाएगी। इस तरीके से 136
अगर ये जो 136 पीछे की 3 वर्ड अगर 8 से भाग होती है तो इसका मतलब जो पूरी वैल्यू है 9136, ये भी 8 से भाग हो जाएगी। आगे आते हैं 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता में क्या होता है, ये बिल्कुल सेम है 3 से विभाजिता की तरह। संख्याओं का योग, इसमें भी क्या करना होता है, हमें संख्याओं का योग करना पड़ता है। जैसे ये 639 है, अगर इनको योग करने पे जो वैल्यू हमें मिलता है, ये जैसे इनका योग करने पे हमें वैल्यू मिला 18, अगर ये 18 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है 639, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपको ये विभाजिता का नियम समझ में आ गया हो। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। क्वेश्चन नंबर 1, 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। इसमें इकाई अंक क्या है, 0। तो अगर इकाई अंक 0 हो तो ये 2 से ही भाग हो जाएगा और 5 से भाग हो जाएगा। तो हम पहले 2 से करते हैं क्योंकि 2 क्या है, छोटी संख्या है। ये 7 बार में और 0 का 0। फिर से इकाई अंक 0 है तो हम 2 से करते हैं 35 बार में। अब इकाई अंक क्या है, 5, तो इसका मतलब ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 7 35 और ये 7 जो है खुद के टेबल में डट जाएगा। तो इस तरह 140 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 156। इसमें भी इकाई का अंक 6 है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 किस पे आ गया, 2 अट्ठे 16। फिर से 8 आ गया तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिया 6, 1 बाकी बचा तो 2 में 18। अब ये किससे भाग होगा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करके देखते हैं। 9 3 12, तो जोड़ने पे 12 आ रहा है। अगर जोड़ने पे 12 डिवाइड हो रहा है 3 से तो इसका मतलब वैल्यू भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 है, 13 खुद के टेबल में आता है, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो अगला क्वेश्चन है 3825। 3825, इसमें इकाई अंक 5 है। तो जब इकाई अंक 5 हो तो इसका मतलब ये 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, बचे 3, 5 30, 5 25। फिर से इकाई अंक 5 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25, 1 बच गया, 5 तिया 15। अब इसमें 3 आ रहा है तो हम इसको पहले ऐड करके देखते हैं क्या इनको ऐड करने पे क्या वैल्यू आता है। 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो इसका मतलब 3 से भाग हो जाएगा। 3 5 15, 3 एकम 3। फिर से 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, बच गया 2, 3 सत्ते 21। अब 17, 17 एकम 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 17, 5 2 बार है इसलिए 5 की पावर 2, 3 भी 2 बार है इसलिए 3 की पावर 2 और गुना में 17। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 सिंपल, इसमें भी इकाई अंक 5 है तो ये वैल्यू 5 से भाग हो जाएगी। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये ऐसी वैल्यू आ गई है, ना तो 2 है 0 है ना ही 5 है। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 निन्मे 99, कितना बच गया, 1 बच गया। 11 एकम 11। अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इस तरीके से 5005 का अभाज्य गुणनखंड होता है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13।
अगला क्वेश्चन है लास्ट 5वां, 7429। 7429, तो 7429 आएगा 17 से। 7 चौके 68, 7 तिया 51, 7 सत्ते 119। अब कैसे जाएगा ये 19 से? 19 से कम 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 बार में ज़्यादा आ रहा है, तो 19 दूनी 38, बचे 5, 19 तिया 57। अब 23 से कम 23, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड है 7429 का अभाज्य गुणनखंड होता है 17 गुना 19 गुना 23। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वैसे ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, जैसे कि विभाज्यता का नियम, उनको अच्छे से याद कर लेना, जिससे ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे विभाज्यता का नियम को याद करने से आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन सी वैल्यू किस में आती है, किसी विभाग हो जाएगी, तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा।